जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। ये वीडियोस जी मैं उन मेंबर्स के लिए बना रहा हूँ, दोस्तों के लिए जिनको स्टॉप लॉस लगाने की समझ नहीं आ रही कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। रिसेंटली हमारे ग्रुप क्रिप्टो फ्यूचर 007 ने एक सिग्नल दिया था टी ए आर ए के नाम से, जिसका हमने स्टॉप लॉस भी दिया था और बहुत से मेंबर कंफ्यूज थे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो उसी सिलसिले में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस बाइंग के टाइम कैसे लगाना है और स्टॉप लॉस सेलिंग के टाइम कैसे लगाना है। सबसे पहले मैं आपको सेलिंग का बताऊंगा कि सेलिंग के टाइम कैसे लगाना है। तो चलते हैं, सर्च पे लिखें आप जौन सा भी कॉइन आपने लेना है। इस वीडियो के लिए मैं टी ए आर ए यूज़ कर लेता हूँ, उस पर उसका आपको बता देता हूँ कैसे लगाना है। टी ए आर ए यूएसडी में हमने दिया था, तो यूएसडी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं बाय एंड सेल की, ठीक है। इस पर सेल पे चले जाए। सबसे पहले ये जो एक्सचेंज है ये क्यू कॉइन है। नॉर्मली सब एक्सचेंजेस में सेम ही प्रोसीजर है, कोई डिफरेंट नहीं है। बाइनेंस पे भी सेम है, होबी एमएक्सी सब पे जोन से भी आप एक्सचेंज यूज़ करेंगे स्टॉप लिमिट सेम तरीके से लगती है, ठीक है। ये स्टॉप लिमिट पे तीन चीज़ें होती हैं। ये अगर आप देखें स्टॉप लिमिट पे, ये पहली ऑप्शन है स्टॉप, दूसरी लिमिट, तीसरी अमाउंट कि कितनी अमाउंट कॉइन की जो भी अमाउंट है वो आपने चूज़ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये स्टॉप का मतलब क्या है। इन स्टॉप लिमिट, ठीक है। ये स्टॉप का मतलब है कि एज सुन एज जब ये कॉइन आपकी स्टॉप लिमिट पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने स्टॉप लिमिट दी थी 0.0035 रिसेंटली, ठीक है। तो एज सुन एज ये कॉइन 0.0035 पे आ जाएगा तो आपका ऑर्डर मार्केट पे प्लेस हो जाएगा जिस लिमिट पे आप चाहेंगे सेल करना, ठीक है। और जब आप सेल कर रहे हैं तो जो आपकी लिमिट है ना, वो हमेशा आपके स्टॉप से आपकी स्टॉप लॉस से इक्वल होती है या नीचे होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने अभी 0.0035 लिखा है, तो मैं लिमिट पे यहाँ पे नीचे लिखूँगा 0.00 और 34 बट जो भी मैंने सेल करना है। लेकिन ये मस्ट है कि जब आपने सेल करना है तो स्टॉप जो आपने लिमिट लगानी है ना, वो आपकी स्टॉप लॉस के इक्वल होगी 0.0035 और 0.0034 और 0.0033, जो भी आपने लिमिट लगानी, जो आपको लगता है कि इस प्राइस पे ये आएगा तो और नीचे चले जाएगा, वो टी ए टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आपको पता लग जाएगा। हम ग्रुप में भी बताते रहते हैं, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस सेट करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपने लगानी है तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है कि जो स्टॉप लिमिट है वो जो आपके स्टॉप ऑर्डर है उससे नीचे होनी चाहिए, इक्वल और नीचे, ठीक है। बाय पे ये अदर वे अराउंड है, मैं उस पर आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके जो कॉइन्स है, कितने आपने कॉइन्स सेल करने हैं उस हिसाब से 50% सेल करने हैं, 75% या अपनी अमाउंट लिखनी है वो भी आप लिख सकते हैं अपनी अमाउंट, ठीक है। 100% सेल करनी है तो जब 100% मैं 100% पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सेल, तो ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। ये मैं अभी चले जाऊँगा, ये स्टॉप ऑर्डर पे देख लें, ये मेरा ऑर्डर, इस पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही कॉइन, इस पर आपको समझ भी आ रही होगी, जैसे ही कॉइन 0.0035 पे टच होगा कॉइन की प्राइस, तो मेरा जो ऑर्डर है वो मार्केट में प्लेस हो जाएगा टू सेल एट 0.003। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है, आप 0.0035 ऑर्डर प्राइस भी रख सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया स्टॉप लिमिट। एक और चीज़ मैं आपको स्टॉप लिमिट के बता दूं, अगर आपने नॉर्मल लिमिट लगाई हुई है, नॉर्मल लिमिट अगर आपने लगाई हुई है सेल की, जैसे कि हमने तारा का सेल ऑर्डर दिया था बिटवीन 0.008 एंड 0.009, सो 0.008 की आपने अगर लिमिट लगाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है, 100% की सेल लिमिट आपने ऑलरेडी लगाई हुई है 0.008 की। ये ओपन ऑर्डर आ गया, 0.008 की अगर आपने लगाई हुई है, ये 0.008 की अगर आपने लगाई हुई है सेल लिमिट फॉर एग्जांपल, तो ये, और आपका स्टॉप ऑर्डर नहीं लगा हुआ, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी लिमिट लगाई हुई है ना, तो आपका स्टॉप लिमिट नहीं लगा सकते आप।
तो हमेशा आपने अपना स्टॉप लिमिट पहले सेट करनी है, स्टॉप लॉस पहले सेट करना है, उसके बाद जो आपने अपनी लिमिट लगानी है ना वो लगानी है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं अवेलेबल TARA मेरे पास ज़ीरो, तकरीबन ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि मेरी लिमिट लगी हुई है ऑलरेडी, मार्केट में मेरा ऑर्डर प्लेस्ड है ओपन ऑर्डर में। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट में मेरा ऑर्डर प्लेस्ड है जिसको मैं जो मैंने सेट किया हुआ है सेल करने का। उसके बाद आप स्टॉप लिमिट नहीं लगा सकते, हमेशा आपने स्टॉप लिमिट स्टॉप लॉस पहले लगाना है और उसके बाद आपने जो अपनी दूसरी लिमिट है वो लगानी है। क्योंकि जब आप लिमिट लगाते हैं इसका मतलब है आपका ऑर्डर मार्केट में ऑलरेडी प्लेस्ड हो गया और जैसे ही वो 0.008 को टच करेगा आपका सेल ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और स्टॉप लिमिट में ये है कि जब तक वो प्राइस आपकी आपकी रिक्वायर्ड प्राइस पे स्टॉप पे नहीं आती तब तक आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। जैसे 0.0035 है, जब तक ये प्राइस इस पे नहीं आएगी आपका ऑर्डर मार्केट में प्लेस नहीं होगा। आपका ऑर्डर ओपन है, मींस कि आपके जो कॉइन्स है वो ओपन है, आप उसको मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, आप उसको लिमिट पे भी सेल कर सकते हैं, जैसे मर्जी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेल ऑर्डर का। तो इसी तरह बाय ऑर्डर है, मैं आपको बाय ऑर्डर का भी बताता हूँ। आप बाय पे क्लिक करें ऐसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, बाय पे आप क्लिक करें तो बाय पे भी आपने लिमिट का ऐसा ही है। अगर आपके पास USDT अवेलेबल है और अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 USDT अवेलेबल है और उसका आपने ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है तो आप स्टॉप लिमिट नहीं लगा सकते किसी और कॉइन की, क्योंकि आपके जो लिमिट ऑर्डर है वो ऑलरेडी मार्केट में ओपन है टू बाय समथिंग। ठीक है, तो इसी तरह आपने स्टॉप अगर आपने कुछ बाय करना है तो स्टॉप लिमिट आपको पहले लगानी पड़ेगी। इसमें ऑपोजिट है बिल्कुल स्टॉप लिमिट बाय पे लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने कॉइन बाय करना है, मुझे इस कॉइन की हमने रेंज दी थी 0.0035 से 0.0045। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये स्टॉप लिमिट आप बाइंग पे तब लगाते हैं जब आपको एक कॉइन की इंफॉर्मेशन टीए इतना कंफर्म नहीं है, आपको लगता है कि ये अगर फॉर एग्जांपल टारा है, ये अगर 0.004 ब्रेक करेगा तो ये क्या कहते हैं इसकी स्पीड जो है ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है कि ये कब ब्रेक करेगा। तो उस सिलसिले में फिर आप ना क्या कहते हैं स्टॉप ऑर्डर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं 0.004 का स्टॉप ऑर्डर लगाता हूँ, ये स्टॉप ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद जब लिमिट पे आप लिखेंगे ना, लिमिट पे इक्वल लिखेंगे स्टॉप जो आपकी स्टॉप लॉस है, जो स्टॉप लिमिट है उसका इक्वल लिखेंगे या उसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो 0.004 आप 0.0041 कर सकते हैं या 405 कर सकते हैं, जैसे जो आपकी मर्ज़ी। जैसे मैं जो करता हूँ 0.0041। ठीक है, अमाउंट ऑफ दोबारा मैं करता हूँ, एक मिनट मैं इसको 100% करता हूँ, ज़ीरो कोई भी बाय नहीं होगा, है ही नहीं, USDT नहीं है। ठीक है, तो उसमें ये होगा, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब ये है कि एज सुन एज जब ये कॉइन 0.004 हिट करेगा और अगर ये इस कॉइन की पंप स्टार्ट हो गया या ब्रेक थ्रू स्टार्ट हो गया अपवर्ड की तरफ, तो आप मिस आउट नहीं करेंगे। ये उसका ये होगा कि एज सुन एज 0.004 टच करेगा तो आपका जो मार्केट में ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा 0.0041 पे या जो भी अमाउंट आपने लगाई हुई है। ठीक है, तो अगर वो अप ट्रेंड शुरू हो गया 0.004 के बाद तो आप मिस आउट नहीं करेंगे, आपका ऑर्डर ऑलरेडी मार्केट में प्लेस हो गया, आपको अच्छी प्राइस पे कॉइन मिल गया, वो अप ट्रेंड हो गया, आप प्रॉफिट में चले गए। ठीक है, और अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपका वो कॉइन अप ट्रेंड नहीं करता, वो 0.004 टच करके वापस नीचे आने शुरू हो जाता है, तो उससे ये होगा कि आपका जो है ना ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, क्योंकि वो स्टॉप ऑर्डर मार्केट में हिट करने के बाद आप वो ऊपर नहीं गया, वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया, तो आपका ऑर्डर हिट नहीं होगा। तो इससे आपका क्या कहते हैं जो है ना लॉस होने से बच जाएगा, आपकी बाइंग नहीं होगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये दोनों चीज़ों की समझ आ गई होगी। बस ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है ना किसी चीज़ का, तो उसका फिर आप स्टॉप लिमिट उसी टाइम नहीं लगा सकते। अगर मतलब अगर आपने 100% का लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है तो फिर स्टॉप लिमिट नहीं लगेगा, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होंगे USDT या जो कॉइन है जिस पे आप सेल करना चाह रहे हैं। तो हमेशा स्टॉप लॉस स्टॉप लिमिट पहले लगानी है, उसके बाद जो आपके लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर जो भी आपने करना है वो उसके बाद करना है।
तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि स्टॉप लिमिट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, बाइंग में भी और सेलिंग में भी। इसके अलावा कोई आपके क्रिप्टो रिलेटेड क्वेरी है तो आप नदीम भाई का ग्रुप है टेलीग्राम पे, क्रिप्टो फ्यूचर 007, वो ज्वाइन करें। वहाँ ओपन डिस्कशन होती है, फैमिली है 25K मेंबर्स की, 20 to 30 एडमिन्स काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहाँ जा आके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी और वीडियो अपलोड करूँ ताकि हमारे जितने भी तो बहन भाई जितने भी क्रिप्टो करना चाह रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रही एक्सचेंजेस कैसे यूज़ करते हैं, ताकि उनको आसानी पैदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।